तू मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी, ऐसे की तैसे करेगी। समझ में? ठाकुर हूँ मैं, रुक जाइए ठाकुर हूँ। मैं अपनी जाति बता रही हूँ जिस पर मुझे गर्व है। हाँ, अभी भी मैं प्राउड से कहती हूँ मैं ठाकुर हूँ। उन्होंने डायरेक्ट आकर के मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तो मैं बिल्कुल इन पे मानहानि का केस करना चाहूंगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं ज्यादा रील्स में देख नहीं रही हूँ, पर मैं जितनी भी देख रही हूँ, कोई कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है इसके बाल काट दो, कोई कह रहा है इसका रेप कर दो। ये कहाँ का जायज है सर? उन्होंने डायरेक्टली मुझसे आकर के पूछा है कि कौन सी जात की हो तुम जो इतनी अकड़ दिखा रही हो। उसके बाद मुझे बताना पड़ा है कि मैं ठाकुर हूँ। पूरे देश में इस समय एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बैंक की महिला कर्मचारी किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं और साथ में उससे कह रही हैं मैं ठाकुर हूं। तो बैंक में महिला अधिकारी या महिला कर्मचारी लोगों को ठाकुर होकर अपना परिचय देते हैं। ये किस विधा में, किस कानून में लिखा है? ऐसी क्या बात हुई कि उनको ये कहना पड़ा कि मैं ठाकुर हूं? ये जानकारी कौन दे सकता है? वो महिला अधिकारी ही दे सकती हैं जिनका ये वीडियो है। तो वो महिला अधिकारी खुद मेरे साथ यानी आज तक के साथ हैं। इनका नाम है आस्था सिंह। ये रिलेशनशिप मैनेजर हैं HDFC बैंक पनकी में। पूरा डिग्नेशन क्या है आपका और कहाँ पे पोस्ट है? नमस्कार, जय श्री राम। मैं HDFC बैंक में कार्यरत हूँ और मेरा पूरा डेजिग्नेशन रिलेशनशिप मैनेजर है। और अभी मैंने रिसेंटली HDFC बैंक ज्वाइन किया है, 15 दिसंबर को ही मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो अच्छा, तो एक आपका वीडियो वायरल होगा, आपने देखा, पूरे देश में जमकर वायरल हो रहा है और उसमें आप कह रही हैं, किसी से कह रही हैं, किससे कह रही हैं कि मैं ठाकुर हूँ। तो ठाकुर आप बैंक में ठकुराइती दिखाने के लिए गई हैं, क्या करने गई थी? सर, पहली बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि इस विवाद को बेसिकली पर्सनल मुद्दा बना, मतलब पर्सनल मुद्दा है जिसको जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। और मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगी कि ये कोई कस्टमर नहीं है और ये हमारे ही ब्रांच के फीमेल एम्प्लॉय के हस्बैंड हैं जिनसे मेरी बहस हो रही है और उनसे मेरी तू मैं हुई है, जिसका ये जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने डायरेक्टली मुझसे आकर के पूछा है कि कौन सी जात की हो तुम जो इतनी अकड़ दिखा रही हो। उसके बाद मुझे बताना पड़ा है कि मैं ठाकुर हूँ। और मैं ये बात बहुत दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अगर मैं किसी और जात की होती तो शायद ये मुद्दा इतना नहीं बड़ा बनाया जाता, क्योंकि तब ये बोला जाता कि अच्छा हुआ एक मनचले को सबक सिखाया। पर यहाँ मैं ठाकुर हूँ और जिस हिसाब से अभी सारी न्यूज़ वायरल हो रही हैं, इसको जानबूझ करके जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है योगी जी पर सवाल उठाने के लिए, बीजेपी पर सवाल उठाने के लिए। हालांकि मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से या किसी से कुछ लेना देना नहीं है मेरा, लेकिन इसको जानबूझ करके जाति का मुद्दा बनाया जा रहा है। वो कौन कर्मचारी थी, कौन, उनका क्या नाम था, उनके पति का क्या नाम था और क्या विवाद का कारण था? तो विवाद का कारण ऐसा कुछ नहीं था सर। महिला कर्मचारी जो हमारे यहाँ कार्यरत थी उनका नाम रितु त्रिपाठी था। वो सेम डे आई हुई थी रिलीविंग लेने के लिए और उनको सेम डे, क्योंकि बैंक ऑलरेडी परेशान था, उनके हस्बैंड ऋषि मिश्रा नाम है उनका, वो ऑलरेडी सबको हमारे सीनियर्स को कॉल करके और मैसेज करके परेशान कर रखा था उन्होंने। तो जिस दिन उन्होंने बैंक से अर्ली रिलीविंग की डिमांड की है, सेम डे उनको बैंक ने अर्ली रिलीव कर दिया है। हालांकि जब जो कैश काउंटर पे स्टाफ होता है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैश की चाबियां होती हैं, कैश टैली करवाना होता है। तो उनके पति की ये डिमांड थी कि मेरी वाइफ को 10 बजे तक बैंक से खाली कर दिया जाए, लेकिन फॉर्मेलिटीज होने में 4 सवा 4 बजे का समय लग गया। तो उनको एक एग्रेशन दिखाना था। उन्होंने डायरेक्ट आकर के मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा। मुद्दा मेरा उनकी बहन से सुबह थोड़ी बहस हुई थी, वो मुद्दा उन्होंने उसको अलग बनाया। उन्होंने मुझसे आकर के डायरेक्टली कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तुम में ज्यादा हेकड़ी है, तुम्हारी ज्यादा हेकड़ी है और वो मैं निकालूंगा, तुम्हारी गर्मी निकालूंगा। मैं प्रेस में हूँ और महिला कांस्टेबल को बुलाना चाहिए। जब उन्होंने डायरेक्टली कन्फ्रंट किया मुझसे आकर के कि मैं तुम्हारी गर्मी निकालूंगा, तो आप बताएं कि मुझे वहां पर कितनी देर चुप रहना चाहिए था? क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? विवाद का कारण क्या था? सर, उनकी बहन से मेरा सुबह विवाद हुआ था। विवाद का कारण बहुत छोटा था कि आप, मेरा उनसे कहने का सिंपल सा मतलब ये था कि विवाद का बहुत छोटा सा कारण ये था कि बाथरूम का गेट खोलने में कुछ बहस हुई थी। तो उनकी बहन ने मुझसे कुछ टॉन्ट में बात की थी। शब्द गलत नहीं थे, मैं बिल्कुल कहूंगी कि शब्द गलत नहीं थे, लेकिन एक वे ऑफ टॉकिंग जो था वो गलत था,
मैंने उसका अपोज किया था। एक बहुत छोटी सी मैंने एक चीज देखी है सर, कि आप आप जैसा व्यवहार अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माँ बहन के साथ यूज करते हैं, वही सेम व्यवहार आप बाहर किसी महिला से करना चाहते हैं। मैं किसी भी पर्सनल मामले में नहीं जाना चाहती हूँ, पर मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि जो हमारे यहाँ महिला कर्मचारी कार्यरत थी, उनके वो अपने परिवार से हमेशा परेशान रहती थी, अपने पति से हमेशा परेशान रहती थी। तो जिस दिन उन्होंने आकर के मेरे से बदतमीजी करी, मैं वो सब कुछ समझ गई थी सर सिनेरियो, कि मेरे साथ भी वो वही अप्लाई करने की कोशिश करें जैसा वो अपनी पत्नी के साथ बिहेव करते हैं। तो मैं उस पॉइंट पर दबी नहीं सर। मैं जानती हूँ कि मैं पब्लिक की सेवा में बैठी हुई हूँ। सबको अच्छे से ग्रीट करना, ट्रीट करना हमारी जिम्मेदारी है। पर अपने आत्मसम्मान को गवा करके किसी को ग्रीट और ट्रीट करना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है सर। अच्छा, वीडियो कब का है और वायरल कैसे हुआ? सर ये वीडियो 6 जनवरी का है, और मैं डिमांड करती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर आप सही हैं तो आप पूरा वीडियो वायरल करिए इसको। और ये सिर्फ 45 सेकंड का वीडियो नहीं है, डेफिनेटली इसके पहले भी कुछ हुआ होगा और डेफिनेटली इसके बाद भी कुछ एक्शन हुआ होगा। आप पूरा वीडियो वायरल करिए। ये 6 जनवरी का वीडियो है, और अभी इसको लॉन्च करने का, इस वीडियो को वायरल करने का सिंपल सा मोटिव ये है कि मैडम की जो हमारे यहाँ फुल पे होता है वो करीब 1 महीने के बाद आता है, तो मैडम का फुल पे बैंक से रिलीज हो गया होगा प्रोबेबली, या यूजीसी बिल अभी आप लॉन्च हुआ है, कोई मूवी आई है जिसमें ये ठाकुर जातिवाद को दर्शाने की कोशिश की गई, तो इसको गलत रुख दिया जा रहा है। मेरा अपनी जाति को बताने का उद्देश्य यहाँ पर किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। मैं अपनी जाति बता रही हूँ जिस पर मुझे गर्व है। हाँ, अभी भी मैं प्राउड से कहती हूँ मैं ठाकुर हूँ, पर मेरा तथ्य यहाँ पर किसी भी दूसरी जाति को नीचा गिराने का नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि क्या आप कह रहे हैं कुछ पहले विवाद हुआ हो, तो क्या विवाद हुआ था, क्या सब सेंटेंस थे, क्या जिससे ये वहां तक पहुंची कि आपको ठाकुर कहना पड़ा? सर आते ही उन्होंने मुझसे पूछा था कि पहले उन्होंने आके मुझसे बोला कि कौन था वो जिसने तुम अपनी बहन से, वो साहब कहते हैं कि कौन था वो जिसने तुमसे बदतमीजी करी थी, तुमने महिला कांस्टेबल क्यों नहीं बुलाई, मैं प्रेस में हूँ। फिर वो बाहर गए, किसी को फोन करके कहते हैं कि मैं प्रेस में हूँ और मैं हेकड़ी निकालता हूँ। फिर वो दूसरे स्टाफ के पास जाते हैं, और उनको पता है, उनकी बहन ने इंडिकेट कर दिया था कि मैं बैठी हूँ, मुझे वो इनडायरेक्टली हिंट कर रहे थे। फिर वो मेरी टेबल के पास आकर के कहते हैं ज्यादा गर्मी है, हम हेकड़ी निकालें और गर्मी निकाल देंगे। तो किसी भी महिला कर्मचारी से अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तो ये सेंटेंस मुझे नहीं लगता सही है। आप लोगों के पास सिर्फ एक 45 सेकंड की वीडियो आई है जिसमें ये दिख रहा है कि मैंने उनसे अभद्रता की है, पर शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, वो कोई नहीं जानता है। अच्छा, अब क्या होगा, क्या प्रोसेस करनी है? आप काफी वायरल हो गई पूरे देश में, तरह तरह कमेंट भी आ रहे हैं, तो अब क्या करने जा रही है एक्शन? सर मैं इसमें आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस दिन ये मामला 6 जनवरी को हुआ था, हमने इंटरनल एक मेल अपने सीनियर्स को फॉरवर्ड कर दी थी कि ये इंसिडेंट हमारी ब्रांच में हुआ है, बिकॉज समवेयर वी नो कि हम गलत नहीं हैं। तो लेकिन हाँ, हमें ये भी पता था कि हम गलत नहीं है, तो हमें इसमें इतना एक्शन लेने की नीड नहीं है। लेकिन जब अब इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो मैं बिल्कुल इन पे मानहानि का केस करना चाहूंगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं ज्यादा रील्स मैं देख नहीं रही हूँ, पर मैं जितनी भी देख रही हूँ, कोई कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है इसके बाल काट दो, कोई कह रहा है इसका रेप कर दो। ये कहाँ का जायज है सर? मैंने गलत बोला, पर उस गलत में उसका स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जान रहा है। बस एक ये देख रहे हैं कि मैंने बोला मैं ठाकुर हूँ, मेरे से बदतमीजी मत करना। शब्द मेरे दूसरे थे, पर मेरे सेंस मेरा ये है कि मेरे से बदतमीजी मत करो। तो जितना वीडियो वायरल हुआ, जो आपने कहा, जितना कमेंट्स आ रहे हैं, उससे अफसोस हो रहा है? देखिए, मुझे अफ़सोस इस बात का हो रहा है कि हर इंसान की एक चाहत होती है कि उसको प्रसिद्ध होना है, पर हर कोई सही मायने में प्रसिद्ध होना चाहता है, गलत मायने में प्रसिद्ध नहीं होना चाहता। अफ़सोस तो मुझे बिल्कुल है कि मैं गलत मायने में प्रसिद्ध हो रही हूँ। मेरे फैमिली के लिए कुछ बोला जा रहा है, मेरे माँ-बाप के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए कुछ बोला जा रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गलत है ये चीज़। जो मेरे जानने वाले लोग हैं, उनके लिए फ़ोन कर कर के लोग गलत बयान दे रहे हैं, तो अफ़सोस तो है मुझे इस चीज़ का। कुछ अगला कदम उठाने जा रही हैं अगर गलत है तो? मैं बिल्कुल इसमें कदम उठाऊंगी सर, और मैं चाहती हूँ कि इसमें लीगल एक्शन लिया जाए। इसकी पूरी जांच हो, निष्पक्ष रूप से जांच हो। बैंक में क्लिप मौजूद है, क्या हुआ स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक, इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, और बिल्कुल जो गिल्टी है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो कंप्लेन करेंगे आप? बिल्कुल, मैंने कंप्लेन रेज करी है सर। ये हैं एचडीएफसी बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर आस्था सिंह, जिनका वीडियो लोग अपना वीडियो वायरल करने के लिए रील बनाते हैं, काफ़ी कमेंट मिलते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन ये आस्था सिंह तो अपनी एक भाषा, मैं ठाकुर हूँ, कहकर पूरे देश में करोड़ों की तादाद में वायरल हो गई हैं। अब इनका कहना है कि मेरी बात जिसने वायरल किया है, जिसके ऊपर बैंक कर्मचारी के पति ने, मेरी बात नहीं आ पाई, मुझे तकलीफ है।
हालांकि अब इनका कहना है कि इस वीडियो वायरल को जो एक तरफा किया गया है उस पर मैं लीगल एक्शन करूंगी, मैं कंप्लेन करूंगा। अब देखना है कंप्लेन कब करेंगी, उस पर लीगल एक्शन क्या लेगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये बात निश्चित थी कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, जिसके बाद ये बात इनके मुंह से निकली होगी। हालांकि कुछ लोगों ने इसे जातिगत रंग देने की जरूरत की, लेकिन इनको भी समझने की जरूरत थी कि बैंक की सीट पर बैठते हैं तो लोग परेशान हाल लाते हैं, उस समय आपसे सहनशीलता की जरूरत होती है। काश ये कंट्रोल कर गई होती तो इतना लंबा वायरल न होती और इनको तकलीफ भी नहीं होती। रंजय सिंह, कानपुर।